राधे राधे। तो बहुत बार लोग ये कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है, नए उमंग के साथ, नई आशाओं के साथ। सूर्य को ही देखिए, चाहे वो अमीर का घर हो या गरीब की कुटिया, सूर्य की रोशनी सब घर में एक जैसी ही पड़ती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम खिड़की कितनी खोलते हैं, मतलब हम अपने बारे में किस तरह से सोचते हैं। बहुत बार लोग हमें कुछ भी कह देते हैं और हम यकीन कर बैठते हैं कि भगवान ने हमें कुछ खास नहीं बनाया। लेकिन मेरी आज की कहानी सुनने के बाद में आपको भी लगेगा कि हाँ, मेरे में वो बात है, मैं भी खास हूँ और मैं कुछ पा सकता हूँ या कुछ पा सकती हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस कहानी से आपका मार्गदर्शन होगा और आपका दृष्टिकोण जरूर बदलेगा। कहानियां जीवन का सार होती हैं। अगर एक कहानी भी आपके मन को छू जाए तो मेरा काम पूरा हो गया। तो कहानी सुनना जरूरी है। तो कहानी शुरू करूं? तो होता यह है कि एक राजा अपने बेटे को बाज के 2 बच्चे देते हैं। तो फिर बाज के बच्चे बहुत ही अच्छी नस्ल के हैं, तो एक आदमी को नियुक्त किया जाता है कि भाई तुम इनका ध्यान रखो। कुछ समय बीतता है और राजकुमार कहते हैं अपने पिता से, राजा जी से, कि मुझे उन बाजों को देखने जाना है। अब वो उस जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक बाज तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है और जो दूसरा बाज है वो थोड़ा सा उड़ता और फिर अपनी डाली पे आकर बैठ जाता। अब उस इंसान को बुलाया गया जो ध्यान रखता है। पूछते हैं कि भाई ये बाज क्यों नहीं उड़ रहा है? वो कहते हैं ये हमेशा से ऐसा ही है, थोड़ा सा उड़ता है और फिर अपनी डाली पे बैठ जाता है। अब राजा कहते हैं कि ये ऐलान किया जाए कि जो इस बाज को ऊंची उड़ान सिखाएगा उसको मुंह मांगी रकम दी जाएगी। अब ये क्या बात था? बड़े बड़े विद्वान, दिग्गज सब लोग आकर उस बाज को उड़ाने की कोशिश में लग गए, लेकिन बाज नहीं माना। बाज वही उड़ता और अपनी डाली पे आके बैठ जाता। थोड़े समय के बाद में राजा को खबर मिलती है कि एक किसान ने ये कारनामा दिखा दिया और बाज बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है। राजा ने उस किसान को दरबार में बुलाया और मुंह मांगी रकम दी। अब जो राजा के पुत्र थे उन्होंने उस किसान से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया जो इतने बड़े बड़े विद्वान दिग्गज नहीं कर पाए, जो तुमने करके दिखा दिया, जो बाज को तुमने इतना ऊंचा उड़ा दिया, तुमने क्या किया? तो किसान मुस्कुराया और कहता है कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैंने बस उस जो डाली थी जिस पर आके वो बैठ जाता, मैंने वो ही काट दी। अब वो अपनी डाली ढूंढ रहा था, डाली नहीं मिली तो अपने दोस्त के साथ वो और ऊंची उड़ान उड़ता चला गया। कहानी का ज्ञान ये कहता है कि बहुत बार हम अपने घर में, अपने माहौल में, अपने लोगों में इतना कंफर्ट ढूंढ लेते हैं कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। कभी हम किस्मत को दे देते हैं दोष, कभी हम भगवान को दे देते हैं कि शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा है, या देखो वो कितना अच्छा बढ़ गया, या वो कितने आगे चले गए। लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते कि हम कहाँ रुके हुए हैं। हम एक ऐसी डाली पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ से हम और उड़ना ही नहीं चाहते हैं। जैसे उस डाली को काट दिया उस किसान ने और उसके बाद उस बाज को उड़ना आ गया, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। अगर हम अपने बारे में थोड़ा सा समय अपने बारे में सोचने में बिताएं, अपने आप को दे कि हम कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ हमारी आशाएं जा रही हैं, क्या हमारी इच्छाएं हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो सच बताऊं आप अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में, हम अपने आप को उस चीज से बाहर ही नहीं निकालना चाहते हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो चीज है बस हमें ऐसे ही मिल जाए। कोई भी चीज पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। खाना खाने के लिए भी खाना पकाना पड़ता है और हाथ में डाल के मुंह में तो डालना ही पड़ता है। ऐसे ही जीवन में जब आपकी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें पूरी करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी कि आप क्या चाहते हैं। बहुत बार मैं लोगों को मिलती हूँ
वो कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मगर वो, अभी ये नहीं होगा, अभी हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अभी मैं ये छोड़ दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, अभी वो करूंगी तो मेरा बच्चा कौन देखेगा। हम सिर्फ ये किंतु परंतु बट लेकिन इन सब चीजों में फंस जाते हैं। मेरा कहना यही था इस कहानी को सुनाने का कि अपने आप के बारे में कम मत सोचिए। भगवान ने सबको एक तोहफे के साथ भेजा है। अगर हम उस चीज का पता लगा ले और जान जाएं कि हम में ये काबिलियत है, तो बस हमारी उड़ान भी उस बाज की तरह ही होगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।